हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का आपका लेक्चर नंबर 19 है बच्चा लोग। और चैप्टर नंबर 2 है जो कि क्लास 12th का आप लोग को क्रैश कोर्स है बच्चा लोग। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। 18th लेक्चर तक हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। पिछले क्लास में 18th लेक्चर तक कंप्लीट हो गया था बच्चा लोग, जो कि 18th लेक्चर में हम लोग पिछले क्लास में बताए थे हम लोग सिल्वर और टर्न पाइप मैकेनिज्म, जो कि इंटेमोफिलिक जो पॉलिनेटेड करने वाले जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनमें एक स्पेशल एडेप्टेशन और मैकेनिज्म आता है, जो कि आप लोग को बताए थे हम लोग की, जो कि टर्न शेप जो कि आप लोग को ले लेता है उसका कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक एंथर इसका इस साइड होता है और एक एंथर इस साइड होता है। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में वीडियो में बहुत डिटेल में और आपको 3D एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन किए थे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आपको कुछ फ्लोरल रिवार्ड्स जो कि प्लांट प्रोवाइड करते हैं इंटेमोफिलिक पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर को। तो जैसे हम लोग देख लीजिए, स्लाइड पर चले आए हैं बच्चा लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्लोरल रिवार्ड। तो फ्लोरल रिवार्ड्स किसको बोलते हैं बच्चा लोग, तो ये देखना है हमको आज। तो फ्लोरल रिवार्ड्स हम लोग देखते हैं कि क्या है फ्लोरल रिवार्ड्स। तो जो आपको अगर एनिमल कोई आ रहा है आपके पास, तो किस पर्पज़ से आएगा, आप अगर उसको अगर पॉलिनेशन आप करवा रहे हैं उस प्रोसेस के थ्रू, प्लांट अगर पॉलिनेशन करवा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको रिवार्ड्स चाहिए। तो रिवार्ड्स के लिए कुछ कुछ जो फ्लावर होते हैं उसको वो प्रोवाइड करते हैं नेक्टर। नेक्टर होता है क्या, वो एक जूस होता है बच्चा लोग, जो कि वो सक करता है हनी बीज और उसको जाके अपना छत्ता बनाने में यूज करता है। तो नेक्टर वो होता है। पॉलन देता है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या क्यों देता है बच्चा लोग, हम लोग वीडियो में देखे थे पिछले, जब मेल गैमेटोफाइट में पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखे थे हम लोग कि पॉलन ग्रेन को हम लोग यूज करते हैं एथलीट को उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। हॉर्स को दिया जाता है उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप बनाया जाता है पॉलन ग्रेन से। तो उसमें जो प्लांट होते हैं वो पॉलन ग्रेन देते हैं, साथ साथ नेक्टर देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि उसका पॉलिनेशन ये करवा सके ये फ्लोरल रिवार्ड्स लेने के बाद। तो देखिए, अब देखिए कुछ कुछ हम देखते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं और नेक्टर रॉबर किसको बोलते हैं, हम लोग देखिए पॉलन रॉबर और नेक्टर रॉबर्स किसको बोलते हैं। कुछ कुछ जो इंसेक्ट होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं बच्चा लोग, वो क्या करते हैं कि उसके प्लांट पे उससे एंथर से तो पॉलन ग्रेन और उसमें जो प्लांट से नेक्टर तो ले लेते हैं, लेकिन उसका नेक्टर ले लेते हैं, उसका पॉलन भी ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस दूसरे प्लांट में अगर पॉलिनेशन करवाना है तो वहाँ नहीं जाते हैं, या उसको उसके जितने भी होते हैं पॉलन ग्रेन उसका नेक्टर सब सक कर लेते हैं और उसका पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं। वैसे प्लांट को हम बोलते हैं, वैसे अगर एनिमल को बोलते हैं हम लोग, जो ऐसे प्लांट में कर रहा है उसको हम बोलते हैं पॉलन रॉबर, नहीं तो नेक्टर रॉबर, जो कि चोरी करके लेके चला गया लेकिन उसका जो होता है पॉलिनेशन नहीं करवाता है। और अगर कोई पॉलिनेशन करवा देता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरल रिवार्ड, जो कि उसको प्लांट देता है। प्लांट इनको भी देते हैं उसको भी देते हैं, बट ये लोग चोर होते हैं, डकैत होते हैं, तो इन लोग पॉलिनेशन नहीं करवाता है। अब देखिए ट्रैप डोर मैकेनिज्म किस में होता है बच्चा लोग, बस आपको इसमें एग्जांपल याद कर लीजिएगा, इसमें आपको कुछ भी डिटेल जानना की ज़रूरत नहीं है बच्चा लोग। तो बस देख लीजिए जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है किस प्लांट में होता है वो देख लीजिए। तो फीकस जो स्पेसिस के जो प्लांट होते हैं, जिसमें पीपल आ गया, फिग आ गया, उसमें जो पॉलिनेशन होता है एक वास्प होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोफैगा। उस वास्प में होता है क्या कि प्रोटोगाइनी, उसमें फीमेल पार्ट जो होता है पहले डेवलप्ड होता है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये होता है क्या कि इसमें पॉलिनेशन होता है ट्रैप डोर मैकेनिज्म में, जो कि एग्जाम्पल है उसका क्या होता है फीकस। फीकस में कौन कौन हो गया, उसका स्पेसिस जो हो गया फीकस है, और उसमें हो गया पीपल हो गया, फिग ट्री हो गया, तो इसमें पॉलिनेशन होता है। और उसमें प्रोटोगाइनी जो कि होता है ये पाया जाता है, जो कि उसका फीमेल पार्ट पहले डेवलप्ड होता है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब देखते हैं अरास्टोलोचिया होता है, एक प्लांट है अरास्टोलोचिया जो करता है फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म में। अब देखिए इसको हम बोलते हैं फ्लावर को पिटफॉल फ्लावर, और इसमें फनल शेप्ड फ्लावर होता है और विस्कस मटेरियल होता है। इसमें जो विस्कस मटेरियल होता है वो स्मेल करता है, किसके तरह स्मेल करता है, टोबैको की तरह। टोबैको के तरह से ही स्मेल करने के कारण जो इंसेक्ट है इसके पास आता है, और इंसेक्ट आता है और ट्रैप हो जाता है, इसको ढक लेता है, इसको एकदम जैसे होता है ना कि आपके पास अगर कोई चोर आया, चोर को आप अगर पकड़ लिए तो चोर को आप तो पकड़ लेंगे तो धर लेंगे, लेकिन अगर चोर आपके पास आया, उसको आप ढक लिए, उसको पकड़ के रख दिए,
अब कुछ देर के बाद अगर पुलिस को बुलाते हैं तो उसको हम दे देते हैं। तो यही होता है, ये जो प्लांट होता है इसमें जो फ्लावर होता है, फ्लावर इसमें इंसेक्ट को ढक लेता है और जब इसका जो एंथर होता है डेहिसाइज करता है, तो इसमें डेहिसाइज होने के बाद इसके जो बॉडी पे है वहाँ पे इसका एंथर जाकर चिपक जाता है। उसके बाद ये अपना जो डोर होता है खोल देता है, तो इसमें इंसेक्ट निकल कर फिर दूसरे प्लांट पे जाके पॉलिनेशन इस तरह से कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, जो कि टोबैको के स्मेल के कारण ये प्लांट के पास आता है इंसेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। अब देखिए हम लोग कुछ कुछ जो ऑर्चिड होते हैं, ऑर्चिड में हम लोग स्पेशली देखेंगे ओफ्राइसिस स्पेकुलम, जो कि एक फ्लावर है, स्पेसिस है जो कि ऑर्चिड का है। उसमें होता है एक वास्प जो कि होता है कॉल्पा ऑरिया, जो कि पॉलिनेशन करता है स्यूडो कॉपुलेशन के थ्रू। द अपीयरेंस एंड ऑर्डर ऑफ द फ्लावर इज लाइक ए फीमेल वास्प, और इसको हम बोलते हैं मिमिक्री। देखिए इसको हम आप लोग को वीडियो के 3D वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे बच्चा लोग। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो में कैसे इसका पॉलिनेशन होता है। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो वीडियो की ओर आगे आ गए हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चा लोग, ये जो है ऑर्चिड का फ्लावर है। देखिए यहाँ पे होता है क्या, स्यूडो कॉपुलेशन होता है। क्या इसको इंसेक्ट है, इसको लगता है क्या कि ये इसका फीमेल पार्ट है, और इसका फीमेल पार्ट होने के कारण ये क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेशन करता है, क्योंकि ये तो इसका ये रहता है नहीं, फीमेल पार्ट रहता है नहीं, ये तो ऑर्चिड्स का प्लांट है ऐसा। और होता है क्या कि इसको लगता है इंसेक्ट को कि ये इसका फीमेल पार्ट है, इसका फीमेल है, तो ये इसको कॉपुलेशन करने लगता है। इससे होता है क्या कि यहाँ पे इसका पॉलन ग्रेन होता है ऑर्चिड का, ये इसमें बॉडी पे इसका स्टिक आउट होता है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉलिनेशन कर रहा है, देख लीजिए इसको, देख लीजिए इसको कॉपुलेशन कर रहा है। तो ये स्यूडो कॉपुलेशन हो गया, क्या कि उसको इसका कॉपुलेशन होता भी नहीं है, मगर इसको लगता है कि ये इसका फीमेल है और इसका मिमिक्री कर देता है इस प्लांट का। अब देखिए नेक्स्ट प्लांट पे जाता है और ये पॉलिनेशन उसी तरह करता है। तो देखिए हमको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा बच्चा लोग। चलिए हम लोग अब स्लाइड पे आ जाते हैं। ये बच्चा लोग आप लोग वीडियो देखें ऑर्चिड्स का कि ऑर्चिड का कैसे होता है, उसका स्यूडो कॉपुलेशन होता है। तो आप लोग बताएं थे उसका स्यूडो कॉपुलेशन कैसे होता है। उसको लगता है कि जो ऑर्चिड फ्लावर है, तो ऑर्चिड फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसको लगता है कि इसका अपना ये फीमेल पार्टनर है और उसमें कॉपुलेशन करने लगता है, जो कि स्यूडो कॉपुलेशन होता है, फॉल्स कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन तो होता नहीं है लेकिन पॉलिनेशन हो जाता है इसमें। तो चलिए ऑर्चिड के बारे में देख लिए, अब हम लोग देखते हैं रेफ्लेसिया की। रेफ्लेसिया इसका पॉलिनेशन कैसे होता है। तो रेफ्लेसिया में जो होता है बच्चों, जो इसका फ्लावर है उसका जो गंध है, जो उसका सेंट है, वो बहुत ज़्यादा गंदा महकता है, जो कि होता है रॉटेन मीट, जैसे सड़ा हुआ मांस की तरह महकता है। इसके कारण होता है क्या कि एक मक्खी है जिसको हम बोलते हैं कैरियन फ्लाई। कैरियन फ्लाई इसके महकने के कारण यहाँ पे चला आता है। ऐसा होता है क्या कि इसका जो यहाँ पे आया, एक फ्लावर पे आया इसका और इसका पॉलन ग्रेन लेके गया, तो रेफ्लेसिया के तो यहाँ से पॉलन ग्रेन लेके चला गया। अगर वो दूसरे रेफ्लेसिया के प्लांट पे अगर जाता है तो अगर उस पर बैठता है तो इसका पॉलन ग्रेन इस पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है एक दोनों के बीच में। तो ये होता है रेफ्लेसिया का जो पॉलिनेशन होता है वो कैरियन फ्लाई के थ्रू होता है। बट इसका पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड। तो जो सीड उसका होता है उसको डिस्पर्सल होने के लिए हाथी का जो पाँव रहता है ना, उसका जैसे ही पड़ता है तो उसमें जो सीड होता है बहुत कसकर फटता है और उसमें सीड होता है डिस्पर्सल हो जाता है। तो जो सीड डिस्पर्सल होता है वो एलिफेंट का प्रोसेस के थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं जूकॉरी। और उसको जो रेफ्लेसिया का जो पॉलिनेशन होता है वो कैरियन फ्लाई के थ्रू होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा। अब देखिए कुछ कुछ जो एक्वेटिक प्लांट होता है बच्चा लोग, जैसे निम्फिया। निम्फिया को हम लोग बोलते हैं वाटर लिली, और वाटर हैसिन जो कि आइकॉर्निया है बच्चों लोग। नीलम्बो देख रहे हैं आप लोग, जो कि, और उसको हम बोलते हैं नीलोम्बुलम, जिसको हम बोलते हैं लोटस। उसमें होता है क्या कि ये सब इंटोमोफिलस प्लांट होते हैं। क्यों होते हैं देख लीजिए आप लोग, ये तो सब एक्वेटिक प्लांट है, तो इसमें तो हाइड्रोफिलिक जो होता है पॉलिनेशन उसके थ्रू होना चाहिए, हाइड्रोफाइट के थ्रू। लेकिन होता है क्या बच्चा लोग, इनमें होता है क्या, इंटोमोफिली के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसमें हाइड्रोफिली जो होता है पॉलिनेशन उस तरह से पॉलिनेशन नहीं होता है, इसमें इंटेमोफिली के प्रोसेस के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। क्या इसका जो फ्लावर होता है, जैसे वाटर है तो वाटर के सरफेस से ऊपर इसका फ्लावरिंग होता है। तो क्या होता है कि इंसेक्ट, यहाँ पे देखिए इसका 2 फ्लावर है। अगर मान के चलिए कि ये वाटर लिली है, तो वाटर लिली का हुआ क्या कि ये इसका जो पानी, इसका जो रूट होता है इसके पानी में रहता है अंदर, लेकिन इसका जो फ्लावर होता है वाटर के ऊपर सरफेस पे होता है। यहाँ पे इंसेक्ट आया,
इंसेक्ट यहाँ से पॉलन ग्रेन लेके गया और यहाँ पे आके फिर नेक्स्ट फ्लावर पे अगर पॉलिनेशन कर दे रहा है, तो ये सब तो एक्वेटिक प्लांट है, फिर भी इसमें इंटेमोफिली प्रोसेस के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। तो देख लीजिएगा कि कुछ कुछ जो एक्वेटिक प्लांट होता है वो इंटेमोफिली प्रोसेस के थ्रू भी पॉलिनेशन करता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चा लोग। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में बेझिझक बताइएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चा लोग। धन्यवाद।